स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के पहले नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्न में दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज बना लिए। अब देखिए प्रश्न में दिया है कोण बी समकोण है, यानी कि कोण बी जो है ये 90 डिग्री का है। तो ये जो त्रिभुज बनाए हैं इसमें देखिए कौन सा कोण 90 डिग्री का है। तो ये कोण जो है ये कोण 90 डिग्री का है। तो ये कोण 90 डिग्री का है तो इसीलिए इस कोण का नाम दे देंगे बी। अब देखिए ए और सी, तो ये दोनों कोण जो बच गया, इस दोनों कोण में से किसी भी कोण का नाम ए और किसी भी कोण का नाम सी दे देंगे। तो आइए हम इस कोण का नाम दे देते हैं ए और इस कोण का नाम दे देते हैं सी। अब देखिए प्रश्न में आगे दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा है ए बी, तो इसका मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो अब लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो देखिए बी सी ये वाली भुजा है तो इसका मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। तो ये वाली भुजा जो है ये कर्ण है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, तो इसीलिए कर्ण को एच से लिखते हैं। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज जो है ये हमें किससे पता चला है। तो ये जो हम चित्र बनाए हैं इससे हमें पता चला है कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे चित्र से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जहां अब देखिए ये कोण बी जो है ये 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे जहां कोण बी 90 डिग्री यानी कि समकोण है। कोण बी समकोण है। और देखिए ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए इस त्रिभुज में दो ही भुजा का मान दिया हुआ है, तो हम इस तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का नाम है ए सी। तो लिख देंगे ए सी का स्क्वायर।
अभी देखिए इस समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें से किसी भी भुजा को लंब और किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। तो आइए हम इस भुजा को ले लेते हैं लंब और इस भुजा को ले लेते हैं आधार। तो लंब 24 सेंटीमीटर, तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 24। अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें भी लगा देंगे स्क्वायर। आधार 7 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर यानी कि 24 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। AC स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। तो देखिए ये अभी AC का मान नहीं आया है, ये AC स्क्वायर का मान आया है। तो हमें AC का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए स्क्वायर को हटाएंगे। तो देखिए बराबर के इस तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के इस तरफ रूट लगाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए AC बराबर 625 को 25 गुने 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625। अब देखिए 25 दो बार है गुना के रूप में तो एक 25 रूट से बाहर निकल जाएगा। तो AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। तो AC किस भुजा का नाम है? तो कर्ण का नाम है AC। तो कर्ण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान निकल गया। अब देखिए पहले नंबर प्रश्न में हमें साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे साइन A बराबर, तो देखिए साइन A का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। तो पहले सूत्र लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण। साइन A यानी कोण A का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए कोण A ये है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण A ये वाला कोण है तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, तो ये जो हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। तो कोण C के लिए लंब हो गया 7 सेंटीमीटर, ये तो कर्ण है तो ये हो जाएगा आधार। तो कोण A के लिए लंब हो गया 7 सेंटीमीटर और आधार हो गया 24 सेंटीमीटर। तो देखिए साइन A का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब का मान है 7 तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बट्टे कर्ण, कर्ण का मान है 25 तो लिख देंगे 25। तो साइन A का मान आ गया 7 बट्टे 25। अब देखिए कॉस A का मान ज्ञात करना है तो अब लिखेंगे कॉस A बराबर, कॉस A का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए कोण A का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें आधार है 24 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 24, बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह, और कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 25। तो कॉस A का मान आ गया 24 बट्टे 25। अब देखिए पहले के दूसरे नंबर क्वेश्चन में साइन C का मान ज्ञात करना है और कॉस C का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे साइन C बराबर, तो साइन C का सूत्र हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए कोण C का उपयोग कर रहे हैं तो जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण C के लिए लंब हो जाएगा ये वाली भुजा, तो इस भुजा का मान है 24 सेंटीमीटर और ये भुजा कर्ण है तो ये भुजा हो जाएगा आधार। तो कोण C के लिए लंब का मान है 24 सेंटीमीटर और आधार का मान है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए साइन C का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब का मान है 24 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 24 बट्टे कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर तो बट्टे में लिखेंगे 25। तो साइन C का मान आ गया 24 बट्टे 25।
अब कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कॉस सी का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए कोण सी के लिए आधार का मान है 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 बट्टे कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर, तो बट्टे 25। तो कॉस सी का मान आ गया 7 बट्टे 25। तो देखिए इस प्रश्न में हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना था। तो जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो साइन ए का मान आ गया 7 बट्टे 25, कॉस ए का मान आ गया 24 बट्टे 25, साइन सी का मान आ गया 24 बट्टे 25 और कॉस सी का मान आ गया 7 बट्टे 25। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।